जरूरी नहीं कि जवानी में लिए गए सारे फैसले जिंदगी भर के लिए सही साबित होते हैं। भाई अनुपमा कितने सालों से अनुज से प्यार करती थी, 26-27 सालों का प्यार था, लेकिन उनके बीच में भी तलाक हो गया। भाई जिंदगी आगे कौन से मोड़ दिखाने वाली है, कौन सा रंग दिखाने वाली है, आप अभी से कैसे जानते हैं? भविष्य को यदि आप जानते हैं तो आप उस रिश्ते पर टिक सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर में जाके मेरी पत्नी मुझे ये बोलने वाली है, जिससे मैं लव मैरिज कर रहा हूं उसका तो ये होने वाला है। तो आप शायद सिक्योर फील हो जाते हैं और आप इस रिश्ते को कंटिन्यू करते हैं। अरे भाई मुझे तो पता है मेरे साथ ये होने वाला है, तो मैं वो नहीं करूंगा। तो कुल मिला के भाई ये जो रिश्ते या कोई भी फैसले ना भाई, इन फ्यूचर उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, वो कैसे दिखते हैं, कैसे जिंदगी पर प्रभाव डालते हैं ना, इसे लेकर अभी से कोई भी परीक्षा लगाना एक सख्त बेवकूफी होगी। और आर्यन ने जो भी किया है भाई माही के साथ, वो शादी करने के लिए जिस तरीके से उतावला हुआ है भाई, अलग अलग से मतलब चंचला रहा है भाई। अभी बोला जाएगा ना कि एक जवानी की फुदफुदाहट है, समझ रहे हो ना भाई आप लोग? तो अभी क्या है, आर्यन को माही के अलावा कुछ और दिख रहा नहीं है। वो माही के प्यार में, मोह माया में बंधा हुआ है, ऐसे समा में घुसा हुआ है कि उसे उसके अलावा कोई और दिखती नहीं है। भाई माही के अलावा एक बार राही के बातों के ऊपर 10% भी यदि आर्यन ने यकीन किया होता तो मुझे लगता है कि आर्यन तुम्हारी जिंदगी शुक्रगुजार हो जाती तुम्हारे ऊपर। अरे तुम्हारी जिंदगी धन्य हो जाती भाई, धन्य हो जाती। लेकिन कोई बात नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ये यूं ही नहीं कहा गया भाई, महाभारत की लाइन है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि होना तो है, और इसी के लिए भाई अब आर्यन ने माही के मांग में जो सिंदूर भरने का जो कसम खा के रखा है, या फिर उन्होंने जो भाग के शादी करने की जो अपने अंदर एक जिद ठान ली है ना, इसका खामियाजा तो भाई भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा रमेश बाबू। 2 चुटकी सिंदूर की कीमत को तुम जल्द ही जान लोगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा। भाई माँ बनी हुई है इन दिनों में, लेकिन माँ से ज्यादा मुझे लगता है कि गुंडी बनी हुई है अनुपमा, जहां पे जिसे सबक सिखाना रहता है ना एकदम फुल टू अंदाज में आती है। और मैं मानता हूं कि भाई ऐसे ही रहना चाहिए हमारे देश की, हमारे पूरे समाज की औरतों को, कि भाई कोई उन्हें कहीं पे छेड़ ना पाए, कुछ बोल ना पाए। तो कुल मिला के दोस्तों अब आर्यन और माही की इस गलती को थोड़ा विस्तार रूप से जानते हैं कि ये लोग क्या कर बैठे हैं, इसके बाद क्या होगा इनका, इनके साथ कौन कैसा सलूक करेगा, कैसा बर्ताव करेगा, इनको अलग कर दिया जाए तो इनके दिमागी हालत पर क्या बीतेगी, इनका दिल चूर चूर हो जाएगा, इनका प्यार चकनाचूर हो जाएगा, सारे सपने गिले शिकवे दूर हो जाएंगे और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं तो बर्बाद हो गई वाला सीन हो जाएगा। तो कुल मिला के भाई आप इस वीडियो में यह भी जानने वाले हैं कि भाई आर्यन और माही की इस गलती का इंपैक्ट राही और प्रेम के रिश्ते पर पड़ने वाला है। भाई कुछ रिश्ते जुड़ते हैं तो किसी और के रिश्तों को तोड़ने के लिए जुड़ते हैं, ये वही रिश्ता है। वाह वाह भाई, मैं तो उस्ताद बन रहा हूं भाई आज। कुल मिला के भाई देखो, प्रेम और राही के बीच में खलल डालने के लिए ही माही ने आर्यन का कंधा चुना, यानी निशाना कहीं और है। सिर्फ और सिर्फ मुझे बंदूक रखने के लिए कंधा चाहिए ताकि मैं निशाना बराबर लगा सकूं। लेकिन कंधा देने वाला आदमी भी ना भाई अपना होना चाहिए, तो उसे अपनेपन का ढोंग लगाने के लिए, एक झूठा नाटक करने के लिए माही को इतना तो करना बनता था। इसी के लिए माही अपने झूठे आंसुओं के सलाब है, मगरमच्छ के आंसू जो पानी के अंदर भी ऊपर के दिख रहे हैं। माही इतना ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही है आजकल, और माही ओवर एक्टिंग कर तो रही है, लेकिन माही का सपना भी कुछ ओवर रिएक्टिंग वाला ही है, क्योंकि वो अभी भी अपने उस आदमी को, उस प्यार को, यानी प्रेम जो किसी और का पति बन चुका है, उसे अभी पाने की कोशिश करी है। तो भाई ये तो एक बहुत बड़ा पागलपन है ना, साइको है ना। तो कुल मिला के क्या मैं ये कह सकता हूं अब बिना हिचकिचाए कि माही काव्या की तरह, जैसे अनुपमा की जिंदगी काव्या ने बर्बाद की थी, क्या माही वैसा ही कुछ प्रेम और राही के साथ करने वाली है? इसका जवाब बेशक आप सभी लोग तुरंत यू छापेंगे, अब भी जाएंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हाँ 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 हाँ। तो कुल मिलाकर भाई मेरा भी जवाब हाँ 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 वाला होने वाला है। क्यों होने वाला? क्योंकि भाई सीधी और सिंपल सी बात है कि जिस तरीके से सालगिरह पर, 25वीं सालगिरह पर अनुपमा और हमारे वनराज शाह, जो इस शो में नहीं रहे लेकिन कहीं और हैं, तो सुधांशु पांडे जी आप कमाल के एक्टर हैं, आपको एक बार फिर से बधाई आपके अग्रिम फ्यूचर के लिए, अग्रिम भविष्य के लिए। फिलहाल दोस्तों वनराज शाह के साथ काव्या जिस तरीके से, जिस हालत में, जिस दुर्दशा में पाई गई थी, अनुपमा आज तक वो लम्हा भूली नहीं है, और अनुपमा की जिंदगी उसी दिन नरक हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। तो वैसा ही कुछ सीन शायद मुझे लग रहा है कि कोठारी निवास में प्रेम के साथ देखा जाएगा, कि प्रेम धोखा देगा
माही के लिए, राही को? ऐसा तो नहीं होगा, मुझे प्रेम पे इतना भरोसा है। हालांकि वनराज शाह पे तो भरोसा नहीं था तो बोला जा सकता है, लेकिन प्रेम कैसा नहीं होगा? तो क्या माही किसी और तरीके से कुछ नई चाल को अंजाम देगी? क्या मेकर्स ने माही के इस स्टोरी ट्रैक को पहले से ही फाइनलाइज कर लिया, इसके बाद माही को यहां लाने की तैयारी चल रही है? मे बी पॉसिबल हो सकता है कि माही यहां से पहले निकल जाए और कोठारी परिवार का हिस्सा बन जाए, फिर माही राही इनके बीच में खलल कैसे डालनी है, परिवारों को फूट कैसे डालना है, कूट डालो फूट डालो अलग करो, जो भी नीतियां हैं ये कैसे अमल में लानी है, तो का इसके लिए माही को कोठारी निवास लाया जा रहा है? तो इसका भी जवाब हाँ 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 ही लिखेंगे आप लोग, और मैं भी हाँ बोलूंगा। अब भाई हाँ हाँ बोल ही रहे हैं तो क्यों बात कर रहे हैं, आप लोग का सवाल होगा। भाई बात कर रहे क्योंकि इनकी जो भागने वाली शादी का जो एक एक भाई बोला जाता ना, इस मोस्ट बेवकूफी बेवकूफी वाला जो फैसला ना, इसका क्या पर पड़ेगा? भाई वसुंधरा बहन पहले से चाहती नहीं है कि एक लड़की तो हमारे घर में बहू बन के आ गई है, फिर उसी घर की एक और लड़की हमारे घर बहू बन के आएगी। यानी एक आफत को, एक तूफान को, एक साइको को, एक पागलपन को झेल ही रहे, साथ में बोनस भी, मतलब बाय वन गेट वन फ्री। तो कुल मिला के भाई इशू और अभी क्या अंश का जो ट्रैक चल रहा है वो भी है। तो मुझे क्या ऐसा लग रहा है कि मेकर्स सिर्फ और सिर्फ कोठारी परिवार और हमारे शाह परिवार को आपस में शादियां करवाने के लिए तो मैचअप नहीं करवा के रखे, ऐसा कुछ सीन तो नहीं है। इन फ्यूचर में भाई प्रार्थना को तो चलो अभी गौतम का भांडा फोड़ हो गया, तो प्रार्थना तो गौतम के साथ नहीं रहेगी, तो फिर प्रार्थना किसके साथ रहेगी? क्या इसका भी जवाब मैं दूंगा, इसका भी जवाब आपको नहीं पता भाई। अंश के साथ रहेगी, क्योंकि अंश में उसका अंश बस रहा है भाई। प्रार्थना अपने सारे गम अंश को ही बताती है, किसी और को नहीं बताती है। ये डाउट मेरे मन में नहीं है, ये डाउट आया हमारी बा के मन में आया, बा के मन में, भाई मोटी बा के नहीं, हमारी वन एंड ओनली बा के मन में आया। और अनुपमा को भी बा ने यह सवाल किया कि क्यों ऐसा, तो तब अंश इस बारे में सोच सोचकर आपस में सोच रहा है कि ऐसा क्यों, मे भी कुछ और एंगल तो नहीं हमारे। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो दोस्त हूँ, वो तो शादीशुदा औरत है। लेकिन अब तो वो शादीशुदा नहीं रही भाई, अब तो वो खुली सरकारी नौकरी हो गई है कि जाओ और तुम भी फॉर्म भरो, तुम भी अप्लाई करो। तो कुल मिला के भाई अब अंश और प्रार्थना की भी जोड़ी बन सकती है, आर्यन और माही की जोड़ी बनी है, और प्रेम और राही तो पहले के हैं। तो क्या कोठारी परिवार ने, जो आज अनुपमा को वसुंधरा बहन बोलती है कि हम तो हीरो का व्यापार करते हैं लेकिन आप अपने बच्चों का व्यापार करती हैं, बहुत बड़ी बात थी। अनुपमा ने इसका सख्त जवाब दिया था, लेकिन यदि अनुपमा ऐसे जवाब देती रही और यहां पे बच्चे यूं ही रिश्ते जोड़ते रहे तो मुझे नहीं लगता कि अनुपमा इन फ्यूचर में कोई भी जवाब दे पाएगी। तो कुल मिला के अनुपमा के लिए इन बच्चों को समझना होगा, क्योंकि एक जिंदगी के फैसले किसी और की जिंदगी पर थोपे नहीं जा सकते हैं। अब वसुंधरा बहन माही और आर्यन को स्वीकार तो कतई नहीं करने वाली है, लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ी बात है कि भाई हमारे प्रेम की जो मां है ना, परम पूजनीय मां, जो दूसरी मां, वो आर्यन के बिल्कुल साथ में खड़ी है कि मैं करूंगी। तो मुझे लग रहा है कि अब बहू और वसुंधरा कोठारी के बीच में यूं ही बातें छिड़ने वाली, और अब बहू छिड़ेगी तो पराग कोठारी तो पहले से अपनी मां से चिड़ा हुआ है। तो क्या आर्यन के लिए कोठारी परिवार दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा? तो इसका भी जवाब बेशक ही मैं हाँ दूंगा। तो भाई हाँ तो दे दिया, लेकिन इसे देखना तो भाई बहुत मजा आएगा कोठारी परिवार को दो टुकड़ों में बटे हुए देखने के लिए। इसके लिए मैं तो एक्साइटेड हूं, आप कितने एक्साइटेड है कमेंट के जरिए अपना सुझाव जरूर बताइएगा। और ये थी आपके पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर जुड़े रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया के साथ, ताकि आप अपने पसंदीदा शो, भाई पसंदीदा शो होगा भाई, तभी तो अपडेट्स देख रहे हैं ना भाई, अनुपमा से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके, यूं ही पा सके, एनी टाइम पा सके, पा सके पा सके पा सके। और मिलूंगा दोस्तों एक और वीडियो में, तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत।